हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आज हम संस्कृत का बेसिक से चालू करेंगे। संस्कृत जानने के लिए, संस्कृत का अनुवाद बनाने के लिए सबसे पहले आपको वचन जानना बहुत ज़रूरी है। वचन और पुरुष। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वचन कहते किसे हैं? तो वचन जिससे संख्या का पता चलता है उसे वचन कहा जाता है। जिससे संख्या का पता चलता है उसे वचन कहा जाता है। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे इंग्लिश में वचन 2 प्रकार के होते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं संस्कृत, तो बात करते हैं संस्कृत का। तो संस्कृत में वचन जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक वचन, जिसका परिभाषा है जिससे एक और केवल एक व्यक्ति या वस्तु का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जिसमें वो एक लड़का, एक घोड़ा है ना, इससे केवल एक व्यक्ति का पता चलेगा या एक वस्तु का पता चलेगा, उसे एक वचन कहेंगे। उसी प्रकार से हम आते हैं द्विवचन में। तो द्विवचन किससे कहते हैं? इसमें क्या होगा, केवल 2 व्यक्ति या 2 वस्तु का पता चलेगा, उससे हम कहेंगे द्विवचन। जैसे 2 लड़के दौड़ रहे हैं, 2 घोड़े दौड़ रहे हैं, ये 2 लड़कियां पढ़ने जा रही है। इस प्रकार से हम कहेंगे द्विवचन में 2 और केवल 2 व्यक्ति या वस्तु होते हैं। आइए हम चलते हैं बहुवचन में। बहुवचन में क्या होगा आपका? बहुवचन में जिसमें 3 या 3 से अधिक व्यक्ति या वस्तु का पता चलेगा, उसे बहुवचन कहा जाएगा। बहुवचन मीन्स जिसमें 3 भी हो सकता है या 3 से अधिक भी हो सकता है, जितना हो जाए, है ना, उसको हम बहुवचन कहेंगे। जैसे बोलेंगे लड़के दौड़ रहे हैं, घोड़े सड़क पर दौड़ रहे हैं, लड़कियां बाजार जा रही है, लड़कियां बहुत सुंदर है, कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें ये सारे जो हैं ये आपके बहुवचन के शब्द हैं। तो उम्मीद करते हैं आप वचन समझ गए होंगे। चलिए हम पुरुष की ओर चलते हैं कि पुरुष किसे कहते हैं। तो पुरुष किसे कहते हैं? जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुरुष कहते हैं। पुरुष जाति का बोध होने का मतलब है नर हो या नारी, कोई भी हो सकता है इसमें, है ना। पुरुष जाति बताया गया है, जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुरुष कहते हैं। ठीक है। पुरुष आपका 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और है आपका उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये है आपका उत्तम पुरुष। तो आप जानते हैं कि प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं और उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। बोलने वाले को प्रथम पुरुष कहते हैं। बोलने वाले को, जैसे 2 आदमी यदि गप कर रहे हो तो एक आदमी बोलते हैं और एक आदमी सुनते हैं, और हम किसी तीसरे आदमी के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो बोलने वाले होते हैं, बोलने वाले कौन होते हैं? या तो अकेले बोलेगा तो बोलेगा मैं बोल रहा हूँ, है ना, या तो 2-3 को मिलके बोलेगा, 4 को मिलकर बोलेगा तो हम लोग बोल रहे हैं, है ना। तो मैं और हम लोग बोलने वाले हो गए। ठीक है। बोलने वाले को प्रथम पुरुष। तो यदि हम 2 व्यक्ति गप कर रहे हैं तो मैं बोलने वाला और तुम सुनने वाला, तो मैं हो गया प्रथम पुरुष और तुम हो गया मध्यम पुरुष। मैं प्रथम पुरुष हो गया मैं और तुम हो गया मध्यम पुरुष। या हम लोग बोलने वाले हैं, ढेर सारे बोल रहे हैं, तो हम लोग बोलने वाले और तुम लोग सुनने वाले। तो बोलने वाले को प्रथम पुरुष और सुनने वाले को मध्यम पुरुष। अब बात रहा उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए या कुछ सुना जाए। जैसे यदि हम और आप बात कर रहे हैं, तो यदि हम अभी बात कर रहे हैं राम भगवान के, रामायण की चर्चा निकाल दे, है ना, तो क्या हो गया, तीसरा आदमी राम हो गए। या किसी अपने दुश्मन की हम चर्चा करना स्टार्ट किए, हमको ये किया वो किया, तो हम बोलने वाले हो गए, आप सुनने वाले हो गए, और जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो हो गया उत्तम पुरुष। जिसके बारे में कुछ कहा या सुना जाए उसे उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे वह या वे लोग बोलते हैं ना, वे लोग हमको ये किया, वे लोग ये ऐसा है, वे लोग वैसा है, या वह ऐसा है वैसा है ना। तो हम दोनों बात करते हैं या किसी तीसरे वह या वे लोग का हम शिकायत करते हैं या बड़ाई करते हैं। ठीक है। तो प्रथम पुरुष बोलने वाले को कहा जाएगा, मध्यम पुरुष सुनने वाले को कहा जाएगा, और
उत्तम पुरुष जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे उसे उत्तम पुरुष कहा जाएगा। प्रथम पुरुष में मैं और हम लोग होगा, मध्यम पुरुष में तुम लोग होंगे और उत्तम पुरुष में वह और वे लोग होंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अगला वीडियो अगला दिन आपको प्राप्त होगा। इसी प्रकार से सिस्टम से इतना जानने के बाद ही आप आगे समझ पाएंगे और आप अनुवाद बनाने के लिए सक्षम हो जाएंगे।